जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि संख्या पद्धति के एक कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें कि संख्या को पहचानने का तरीका आपको पता चलेगा कि संख्याएं कैसे को पहचाना जाता है, कौन सी संख्या होती है, एक किस तरह पहचाना जाता है संख्याओं को। वो तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी एकदम श्योर दी जाएगी कि कौन सी संख्या को किस तरह से पहचाना जाता है। आपको थ्योरी सहित, परिभाषा सहित आपको कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आई होप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या है, ये पहला है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर इसे बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो संख्या को पहचानने के लिए संख्या के बारे में जानना जरूरी आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याएं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम काउंट कर सके यानी गिन सके। जैसे यह मार्कर है, यह मार्कर 1 है, मार्कर 2 है। इस मार्कर के अगर हम ढक्कन खोलेंगे तो ये 1 2 3 इस तरह गिन सकते हैं। तो हम संख्याओं को पहचानने के लिए संख्या के बारे में जानना जरूरी होता है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकें। तो ऐसी संख्याएं यहाँ पर लिख लेते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकें, जिन्हें हम गिन सकें। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकें, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। 1 2 3 4 इत्यादि ऐसी संख्याएं ये अनंत तक की जा सकती हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ये प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब सबसे छोटी, अगर किसी ने पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, ये तो 1 से स्टार्टिंग होता है, 1 से, 0 नहीं 1 से। तो क्या होगा, 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1 होगी। अगला क्या है, अगला है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो प्राकृतिक संख्या में यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ देने पर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में शून्य को, प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ देते हैं, जोड़ देने पर, यानी क्या है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ देने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 अनंत तक की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या है। तो इसी तरह हम यहाँ 1 से स्टार्टिंग है तो शून्य को जोड़ देते हैं, यानी शून्य क्या है, यानी 0 से 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याएं में पूर्ण, यानी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को बस जोड़ देते हैं, शून्य को जोड़ देते हैं तो वो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होल नंबर। तो क्या है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ देने पर हमें पूर्ण संख्याएं मिलती है यानी होल नंबर मिलता है। इसी तरह अगला है, तीसरा है क्या, अब पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर क्या है, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। तो सबसे छोटी, इसमें क्या है, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या है, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अगला क्या है, पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर क्या होता है, तो इंटीजर नंबर होता है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, और इसमें क्या होता है, बस ऋणात्मक होती है, यानी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं में ऋणात्मक संख्याएं बस होती है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में बस ऋणात्मक संख्याएं जुड़ी होती हैं, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, ऋणात्मक
धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में क्या होती है? धनात्मक और ऋणात्मक। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या भी रहेंगी और क्या पूर्ण संख्या भी रहेंगी, और धनात्मक, और इसमें क्या होती है? धनात्मक संख्याएं, और इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी जुड़ी होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं कि क्या होती है। जैसे क्या है? 3 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये ऐसी संख्या लगातार बढ़ती रहेंगी, यानी ये ऐसी संख्या क्या अनंत तक जाएंगी। हाँ, इधर भी संख्या है, यानी माइनस का 2 3 4 5 ऐसी भी संख्या अनंत तक बढ़ती चली जाएंगी, यानी ये भी संख्या क्या होंगी? अनंत तक बढ़ेंगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके दोस्तों को भी इस संख्याओं के बारे में पता चले, कैसे पहचाना जाता है, क्या होता है इनका परिभाषा। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है सम संख्या, यानी इवन नंबर। सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्याएं क्या होती हैं? तो सम संख्याएं का परिभाषा होता है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, यानी ऐसी संख्याएं हम लिख लेते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से पूरी कट जाए। ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी कट जाए, यानी पूरा विभाज्य हो जाए। जैसे में हम आपको बताते हैं, जैसे 6 है, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6, यानी क्या है? इस संख्या पूरी कट गई, शेषफल कोई नहीं बचना चाहिए, यानी इसमें क्या है कि शेषफल ना बचे। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? ये सम संख्या, इवन नंबर बोलते हैं। संख्या क्या होता है? संख्या लिख लेते हैं। जैसे इवन नंबर किसे कहते हैं? तो इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 10 इत्यादि ऐसी संख्याएं लगी रहती हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर, यानी सम संख्या बोला जाता है। या विषम, अगला नंबर पॉइंट क्या है कि विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होता है? तो विषम संख्या जो होता है सेम इसी का उल्टा होता है। ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, तो विषम संख्याओं को हम लिखते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो विषम संख्याएं लिखी जाती है, जैसे 3 5 7 9 11 इत्यादि ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं, जो 2 से विभाज्य न हो, इस प्रकार की संख्याओं को विषम संख्या, यानी इंग्लिश में बोले तो ऑड नंबर बोलते हैं। अगला क्या है? भाज्य संख्याएं। अच्छा, एक पॉइंट आपको लोग नोट में डालकर लिख लेना कि जिसके भी इकाई अंक में, यानी जिसके भी इकाई अंक में क्या मिले? यह 5 संख्या जिसके भी इकाई अंक में मिलेगी। पहली क्या है? पहला 0 2 4 6 8, यह 5 संख्या जिसके भी इकाई अंक में मिले वह संख्या 2 से डिवाइड होगा, यानी जिसके भी इकाई अंक में 0 2 4 6 8 यह 5 संख्याएं मिलेंगी, वह संख्या 2 से डिवाइड होता है। ये तो यह छोटी सी बात है, आप याद कर रखे रहिए। अगला क्या है? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ये इंग्लिश में बोले तो कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं?
तो भाज्य संख्या में होती है ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड जिसका गुणनखंड 2, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं, सॉरी, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे में हम संख्याओं ले लेते हैं, जैसे में हम संख्या लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि ही ऐसी संख्या अनंत तक ली जा सकती हैं। जैसे 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 2 होता है। ये तो ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। ये इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर बोला जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्याएं क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। यह बात को याद रखें, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसमें हम हाईलाइट कर देते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अगला क्या है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो यह क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसका एक या स्वयं से कटे, ऐसी संख्या जो एक या स्वयं से कटे, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 या वह स्वयं से ही कटती है, उस संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या लिख देते हैं, ऐसी संख्याएं जिसका ऐसी संख्याएं जो एक या वह स्वयं से कटे, अभाज्य संख्या क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक या वह स्वयं से ही कटे यानी खुद से ही कटे, उस प्रकार की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में इसे हम लिख लेते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि ऐसी संख्याएं। इस प्रकार संख्याओं का गुणनखंड या तो एक से ही कटेंगी या तो खुद से ही स्वयं से ही कटेंगी। इस प्रकार की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अगला क्या है, स्वभाज्य संख्या क्या होती है, इसमें होता है स्वभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होता है, तो स्वभाज्य संख्या क्या होता है, स्वभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसका मौस यानी क्या होता है HCF। तो ऐसी संख्या है जिसका मौस यानी HCF, जिसका मौस यानी HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, स्वअभाज्य संख्याएं। इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, स्वअभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में 2, 3, इसे हम काटेंगे तो क्या होगा, स्वअभाज्य संख्या में 2 और 3 इसका मौसा अगर लेंगे तो क्या होगा, मौसा 1 आएगा। इसीलिए इस प्रकार की संख्याएं स्वअभाज्य संख्या है। अगली संख्या है, अगर हम 11 और 13 का गुणनखंड करते हैं तो इसका भी मौसा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, स्वअभाज्य संख्याएं, स्वअभाज्य संख्याएं। अगला क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे, ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है।
तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो तथा जो q का मान है, q का मान नॉट इक्वल 0 के बराबर हो, जो q का मान हो नॉट इक्वल 0 के बराबर हो, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं संख्या क्या होती है। जैसे संख्या में हम ले लेते हैं 2/4 या 2.2, और इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। अगला है अपरिमेय संख्याएं, यानी आर रेशनल क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं, आर रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सकता, सेम इसी का उल्टा होता है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उस संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, यानी आर रेशनल नंबर क्या होती हैं। तो रूट में संख्याएं 2 या 5 या रूट में 13, इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, यानी आर रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी पता चले कि संख्याएं कौन सी होती है, कैसे पहचाना जाता है, संख्याएं क्या क्या होती है। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।